हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडिचेरी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूथ की कंपटीशन की जो ये बुक है यूपीएसआई एसआई वॉल्यूम सेकंड के, इसका डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो चैप्टर करेंगे 6 करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जितने भी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें विश्व का भूगोल को डिस्कस करेंगे। यूगोस्लाविया की राजधानी है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी बेलग्रेड। यूरोपीय देश यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है। पोलैंड की राजधानी वारसा है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा तथा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का दूसरा नाम रोडेशिया था, जिससे पहले दक्षिण रोडेशिया गणराज्य या जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अल्जीरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका एशिया के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह 23,81,741 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। सेशल्स इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ज्ञातव्य है कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी उपोष्णकटिबंध। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला है तथा 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ के स्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब सागरीय जल तथा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक जल राशि के रूप में प्रवाहित होता है, उसे सागरीय जलधारा कहते हैं। खाड़ी प्रवाह अटलांटिक महासागर अंध महासागर की गर्म जल धारा है। वास्तव में गल्फ स्ट्रीम धारा 20 अंश उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी की धारा, खाड़ी प्रवाह के नाम से भी जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वितीय देश है। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। इसका विस्तार सामान्यतः 0 अंश से 23.5 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यहाँ पर दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिक 22 अंश से 28 अंश सेल्सियस रहता है। विश्व में सर्वाधिक तापमान उष्ण मरुस्थलों में मिलते हैं। बर्लिन इस देश की राजधानी है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। हंगरी की बुडापेस्ट, जॉर्जिया की तिबिलिसी, ग्रीस की हो जाएगा एथेंस। निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने इस देश को सिंगो का देश भी कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे हैं, अतः इस देश में कई वर्गों के लोग रहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन
स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप के आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियाई, इसमें जो है नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क आते हैं। इसके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड एवं फैरो द्वीप समूह के संग ये नॉर्डिक देश भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में उपस्थित गैसीय आवरण को जो है वायुमंडल कहा जाता है। इसका जो है संगठन निम्न प्रकार है, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.90% और जो है आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियान 0.0018%, हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.00006%, हाइड्रोजन 0.00005%। इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टन तथा जीनान अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रपति बोल रहे हैं। कंगारू किस देश का जो है राष्ट्रीय प्रतीक है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय पशु है। यह एक स्तनधारी पशु है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहाँ इनकी जो है 21 प्रजातियों में 158 जातियाँ तथा उपजातियाँ पाई जाती हैं। 13 नंबर है डिआगो गार्सिया यहाँ स्थित है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। डिआगो गार्सिया हिंद जो है महासागर में स्थित है। डिआगो गार्सिया एक जो है उष्णकटिबंधीय पदचिह्न आकार का जो है मूंगे का जो है प्रवाल द्वीप एटोल है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य हिंद महासागर में 7°26' दक्षिणी अक्षांश भूमध्य रेखा पर स्थित है। निम्न में किसे जो है झीलों का देश कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। सामान्यतः झीलों का देश की संज्ञा यूरोपीय देश फिनलैंड को दी जाती है, लेकिन स्कॉटलैंड में भी लगभग 2800 से अधिक स्वच्छ जल की झील होने के कारण स्कॉटलैंड को भी झीलों का देश माना जाता है। ग्रीन चैनल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। वर्ष 1975 में त्वरित मेल सेवा की शुरुआत की गई, जिसके जो है अंतर्गत मेल भेजने की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए 6 चैनलों राजधानी मेट्रो, बिजनेस पत्रिका, ग्रीन तथा शोक मेल की शुरुआत की गई। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस जो है अन्य नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंड्रा। ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं तथा वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा नगण्य होती है तथा पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इन ठंडे शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा स्तरीय। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए वर्षा स्तरीय मेघ उत्तरदायी होते हैं। ये धरातल से 1600 मीटर की जो है ऊंचाई तक स्थित घने काले एवं जो विस्तृत बादल हैं। इनके कारण वायुमंडल नम हो जाता है तथा शीघ्र ही तीव्र वर्षा होती है। निम्न में से कौन सा जो है तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंचाई। ऊंचाई किसी जो है स्थान के मौसम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है, चूँकि वायुमंडल अपनी जो है ऊष्मा का अधिकतम भाग पार्थिव विकिरण द्वारा प्राप्त करता है, अतः धरातल के संपर्क वाला भाग सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ऊपर जाने पर यह मात्रा घटती जाती है। प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में 6.5 अंश सेल्सियस की स्थिति आती है
उदाहरण के लिए किलिमंजारो पर्वत विषुवत रेखा पर आता है, परंतु अधिक ऊंचाई के कारण यह हिमाच्छादित है। हॉटेनटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। हॉटेनटॉट्स जाति दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्राचीन काल में मध्य अफ्रीका से विस्थापित होकर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में बस गए। पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखीय प्रदेश में। पिग्मी मध्य अफ्रीका के विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। इन जातियों का औसत कद 150 सेंटीमीटर होता है। इनकी लंबाई कम, नाक चिपटी तथा बाल घुंघराले होते हैं। अगला है किसे गार्डन सिटी कहते हैं? ये कहा जाता है शिकागो को। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इसे गार्डन सिटी और हवा वाला शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों के नगर के रूप में जाना जाता है। जोन ऑफ आर्क स्थित है? ये हो जाएगा फ्रांस में स्थित है। जोन ऑफ आर्क फ्रांस में स्थित है। जोन ऑफ आर्क फ्रांस की एक देशभक्त महिला थी जो अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। जब नम हवा के रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है तब नम हवा ऊपर उठ जाती है, जिससे वह ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण इसमें संघनन होता है, जो जलवाष्प का रूप ले लेती है। यही जलवाष्प वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। इस प्रकार होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे। जब पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होता है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। स्थानीय समय उसकी अपनी देशांतर रेखा का समय होता है। इसकी गणना किसी स्थान पर दोपहर के समय सूर्य की स्थिति से की जाती है। 25 नंबर है विश्व की सबसे गहरी झील है? तो ये हो जाएगा बैकाल झील। रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी 1644 मीटर तथा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। तुर्की की वान झील सर्वाधिक लवणीय झील है। 26 नंबर क्वेश्चन है तियानअनमेन स्क्वायर स्थान किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तियानअनमेन स्क्वायर स्थान चीन से संबंधित है। यह स्थान चीन के बीजिंग शहर में स्थित है। हांगकांग चीन को कब सौंपा गया? ये हो जाएगा सी, 1997 में। एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में आबाद होने के बाद हांगकांग 1942 में यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश हो गया। 1983-84 में चीन से आपसी वार्ता के बाद वर्ष 1997 में हांगकांग को यूनाइटेड किंगडम ने चीन को हस्तांतरित कर दिया। 28 नंबर क्वेश्चन विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। विश्व में सर्वाधिक बर्फ अंटार्कटिका पर पाई जाती है। पृथ्वी के दक्षिण में स्थित यह महाद्वीप उच्च वेग वाले ठंडे तूफानों से भरा है। 140 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत इस महाद्वीप का 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, दक्षिण प्रशांत महासागर के मलेशिया में एक द्वीप है। फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। इसकी राजधानी सुआ तथा मौद्रिक इकाई फिजी डॉलर है। 30 नंबर क्वेश्चन है 1912
में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अल्फ्रेड वेगेनर। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रस्ताव अल्फ्रेड वेगेनर ने रखा था। इसके जो अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे या भूखंड भाग एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इसमें स्थलीय भाग को पैंजिया और महासागरीय भाग को पैंथालासा नाम दिया गया। कालांतर में पहले पैंजिया विभाजित होकर उत्तरी भाग लरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड नामक दो बड़े भूखंडों में विभक्त हुआ और बाद में ये खंड विभक्त होकर वर्तमान में महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ सारी पृथ्वी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैंजिया महाद्वीप। सुपर कॉन्टिनेंट का जो अर्थ ऑल द अर्थ यानी सारी पृथ्वी था। भूवैज्ञानिक पैंजिया का जो अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले मानते हैं। कॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के तट से लगा एक द्वीपीय समूह है। पैंथालासा एक जो है विशाल महासागर था जो पैंजिया को चारों ओर से घेरे हुए था। 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्वादर बंदरगाह खालिस्तान में स्थित है। यह है ऑप्शन ए पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। यह पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में अरब सागर पर स्थित एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है। इस बंदरगाह को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे योजना में मुख्य माना जाता है। इसे महत्वाकांक्षी वन बेल्ट, वन रोड और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक लिंक माना जाता है। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ओश महानगर। नगरों के संरचनात्मक तथा जो है कार्यात्मक कारणों से नगरों के ऊपर का जो वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, जो गांव के ऊपर शीतल वायुमंडल की अपेक्षा गर्म द्वीप के रूप में ऊपर उठा रहता है, जिसे तप्त द्वीप या ऊष्मा द्वीप की संज्ञा दी जाती है। या ऊष्मा द्वीप सतह से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस जो है महाद्वीप की खोज की गई थी? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। इसकी खोज 1770 में सर्वप्रथम कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। हवाई प्रांत तथा न्यूजीलैंड की खोज का जो श्रेय भी जेम्स कुक को जाता है। नोट पॉइंट में देखेंगे, ज्ञातव्य है कि न्यूजीलैंड की जो खोज पुर्तगाली यात्री एबेल तस्मान ने किया था, जिसे 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा प्रमाणित किया गया। किस महाद्वीप में कोई जो है ठंडा मौसम नहीं है? ये हो जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप की जो है लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसके उत्तर में कर्क रेखा तथा दक्षिण में मकर रेखा है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। भूमध्य रेखा के समीपता के कारण यहाँ वर्ष भर गर्म व नम जलवायु पाई जाती है। अगला है, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हों निमग्न द्वीप कहलाते हैं। यह समुद्री सतह सी लेवल से नीचे अवस्थित होते हैं, अर्थात डूबे हुए रहते हैं। इनकी रचना क्रमिक अवतलन के द्वारा जो है हुई है। सर्वाधिक निमग्न द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। यह हो जाएगा तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक जो है द्वीपीय प्रदेश तस्मानिया है, जो बास स्ट्रेट द्वारा ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। विश्व में 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी होबर्ट है। गैलापागोस द्वीपों का एक जो है द्वीप समूह किसके जो है पश्चिम में है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका।
प्रस्तुत चित्र से स्पष्ट है कि गैलापागोस द्वीपों का एक जो है द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका में के पश्चिम में है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है 39, सबसे अधिक जो है द्वीपों वाला जो है संघीय क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा ओस्लो में। सबसे अधिक द्वीपों वाला जो है संघीय क्षेत्र ओस्लो में है, जिसमें द्वीपों की संख्या 9 है। ओस्लो यूरोप महाद्वीप में स्थित जो है नॉर्वे देश की जो है राजधानी एवं वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में द्वीपों की संख्या कितनी है? 6 है। किस महाद्वीप के जो है मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के। माओरी मुख्यतः न्यूजीलैंड तथा जो ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली जनजाति है। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थार रेगिस्तान। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तकलामाकान रेगिस्तान एक रेगिस्तान है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से बना है। यह एक वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से बारिश ले जाने वाले बादलों को अवरुद्ध करता है। तकलामाकान रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी चीन के दक्षिण पश्चिमी झिंजियांग में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन है, टर्फ रॉक किसका जो है एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निमय चट्टानों। टर्फ रॉक अग्निमय चट्टानों का उदाहरण है। अग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडा होने पर जो है बनती हैं और ठोस रूप धारण करके विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानी पिंड बनाते हैं। इनका जो है नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है, जैसे बैथोलिथ, स्टॉक तथा लोकोलिथ आदि। अंटार्कटिका का जो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विंसन मैसिव अंटार्कटिका के एल्सवर्थ पहाड़ियों की सेंटिनल पर्वतमाला नामक शाखा में स्थित एक जो है बड़ा पर्वत मैसिव है। यह दक्षिणी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। ज्ञातव्य है कि विंसन मैसिव और विंसन पर्वत दो अलग भौगोलिक इकाइयाँ मानी जाती हैं। विंसन पर्वत की ऊंचाई 4892 मीटर है। विंसन पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अल्पस पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अल्पस जो है मध्य यूरोप की सबसे बड़ी जो है पर्वतमाला है। दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वतों की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। अल्पस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक 4807 मीटर है। अल्पस पर्वत को स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 1869 में खालिस्तान नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ये हो जाएगा स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। इसका जो है निर्माण 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स की जो है देखरेख में शुरू हुआ। इसकी जो लंबाई निर्माण के समय 164 किलोमीटर थी, लेकिन वर्तमान में इसकी जो लंबाई 193.30 किलोमीटर है। 1869 में यह नहर यातायात के लिए खोल दी गई थी। वर्तमान में यह मिस्र के नियंत्रण में है। इस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वेज नहर 193.30 किलोमीटर 120 मील होता है लंबी व मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर की उत्तरी शाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। स्वेज नहर पर मिस्र
की उत्तरी सीमा पर पोर्ट सुएज और दक्षिणी सीमा पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इसका निर्माण आधिकारिक तौर पर 25 अप्रैल 1859 को शुरू हुआ था। इस नहर के निर्माण ने भारत और यूरोप के बीच की लगभग 7000 किलोमीटर यात्रा को कम कर दिया। यह विश्व में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जल मार्गों में से एक है। किस नदी पर जो है शुक्र बैराज स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु। शुक्र बैराज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित एक जो है बांध है, जिसे ब्रिटिश काल 1923-1932 के दौरान बनाया गया था। ब्रिटिश काल में इस बैराज को लॉयड बैराज के नाम से जाना जाता था। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? ये हो जाएगा पैसिफिक। प्रशांत पैसिफिक महासागर विश्व का जो है सबसे बड़ा तथा जो है गहरा महासागर है। यह महासागर अमेरिका तथा एशिया को जो पृथक करता है। इसका क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 6,36,34,000 वर्ग मील है, जो कि अटलांटिक महासागर से दुगने से भी अधिक है। इसका जो है उत्तरी किनारा बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा है। प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क तथा मकर रेखा के बीच स्थित है मध्य प्रशांत महासागर कहा जाता है। कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी प्रशांत महासागर तथा मकर रेखा के दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाल ज्वालामुखी। ढाल ज्वालामुखी को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें उथले पुथले किनारे होते हैं तथा ये कम चिपाहट के लावा प्रवाह द्वारा बनते हैं। हवाई द्वीप पर मौना लोआ एक शील्ड ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण है। हवाई द्वीप में सभी ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी हैं। मिश्रित ज्वालामुखी, इन्हें जो है स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। ये शंकु के आकार का ज्वालामुखी है जो लावा ब्यूमिस आइस और टेफ्रा की जो है कई परतों से निर्मित है, क्योंकि वे तरल पदार्थ लावा के बजाय चिपचिपी सामग्री की परतों से निर्मित है। मिश्रित ज्वालामुखी गोल शंकु के बजाय ऊंची चोटियां बनाते हैं। मियाना ज्वालामुखी फिलीपींस, जापान में फ्यूजियामा और माउंट रेनियर अमेरिका आदि जो है मिश्रित ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगली हेडिंग है काल्डेरा। शंकु के शीर्ष भाग पर ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बने विस्तृत गर्तानुमा आकृति को काल्डेरा कहते हैं। इसका व्यास लगभग 8 से 10 किलोमीटर के मध्य होता है। मध्य महासागर पर्वतमाला हेडिंग है, तो किसी जो है महासागर के जल के अंदर प्लेट विवर्तनी की द्वारा जो है बनी एक जो पर्वतमाला होती है, जो सामान्यतः कई पर्वतीय श्रृंखलाओं निर्मित होती हैं और इनके बीच में एक लंबी रिफ्ट घाटी चलती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत पैसिफिक के रिंग। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण प्रशांत पैसिफिक क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी चिली देश में हैं। उनमें से विलरिका 1847 मीटर ऊंचा है और यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अवकेंद्र हो जाएगा। जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा तरंगें होती हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की गति और कम आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी ध्वनि ऊर्जा वाले मानवीकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। भूकंप के 3 तरह के जो है कंपन होते हैं।
पहला है प्राथमिक तरंग। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। द्वितीय तरंग की बात करें तो इन्हें जो है अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल जो है ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। एल तरंगे, इन्हें जो है धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही जो है सीमित रहती हैं। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। एल तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस जो है रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का जो है विश्व में सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थियोराइट अयस्क से की थी। इसके जो है अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनाजाइट इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। भूकंप की जो है तीव्रता मापने वाला पैमाना खालिस्तान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रिएक्टर पैमाना। भूकंपीय घटनाओं का जो है मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा जो है आघात की जो है तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का जो मापन है रिएक्टर पैमाने पर जो है किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। रिएक्टर पैमाने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 1 से लेकर 9 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के जो भूकंप वैज्ञानिक मार्कैली के नाम पर जाना जाता है या झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा जो निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से लेकर 12 तक होती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप जो सतह पर चट्टान के जो है विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण जो है खानों में होते हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। ये हो जाएगा विस्फोट भूकंप। भूकंप एक जो है प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण जो है विनाशक जो है तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर जो है तबाही मचा देती हैं। ऐसे भूकंप जो सतह पर चट्टान के जो विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें विस्फोट भूकंप कहा जाता है। जबकि विवर्तनिक भूकंप भ्रंशतल के जो है किनारे चट्टानों के खिसक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। जलाशय प्रेरित भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं तथा भूगर्भिक भूकंप भूगर्भिक तरंगों के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार जो है कितनी अवधि के बार घटित होता है? तो ये होगा 6 महीने। ये 6 महीने हो जाए। ग्रेगोरियन वर्ष के आरंभ होते समय जनवरी माह में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और वहां से उत्तरी गोलार्ध को अग्रसर होता है। वर्ष के समाप्त होने दिसंबर माह तक जो सूर्य उत्तरी गोलार्ध से होते हुए पुनः दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंच जाता है। इस तरह से सूर्य वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरता है। इन दोनों बार विश्ववीय ज्वार की जो उत्पत्ति होती है, अर्थात वर्ष में 2 बार जो है 6-6 माह के अंतराल पर विश्ववीय वसंत ज्वार घटित होता है। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ये हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य तथा जो है चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के जो है कारण समुद्र का जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता रहता है। जल से ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार तथा जल के नीचे गिरकर समुद्र की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। किसी स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के जो है पश्चात मिनट में 2 बार ज्वार तथा 2 बार जो है भाटा आता है। नोट पॉइंट में देख लेते हैं तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आता है। अगला है, भूकंप की जो है तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाली आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का जो परिणाम है। भूकंप आने के पूर्व वायुमंडल में रेडान गैसों की जो है मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्रों को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये 3 प्रकार के स्केल हैं। राशि फेरल स्केल, इसके जो है मापक 1 से लेकर के 11 तक हैं। मर्केली स्केल, इसके जो है मापक 12 से 12 हैं तथा यह अनुभव प्रधान मापक है। तीसरा है रिएक्टर स्केल, यह गणितीय मापक हैं जिसकी जो है तीव्रता 0 से 10 तक होती है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता होती है।
अगला क्वेश्चन है पंपास खालिस्तान में समशीतोष्ण घास के मैदान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका यानी अर्जेंटीना में मतलब हैं। घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना पंपास के घास मैदान है। और प्रेरी घास के मैदान को कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका यूएसए में। विल्ड घास के मैदान अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान कहाँ पे है? पूर्वी अफ्रीका में है। लानोस घास के मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला में। इंपॉर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाउन्स जो है घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में है। स्टेपीज घास के मैदान पश्चिमी रूस, यूरेशिया, मध्य एशिया में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। प्रेयरी यानी प्रेयरीज खालिस्तान में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, तो ये होते हैं उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरीज उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के जो है मैदान होते हैं। उत्तरी अमेरिका के जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले घास के मैदान प्रेयरी घास के मैदान कहलाते हैं। यह रॉकी और अपलेशियन पर्वत के मध्य पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों में चिनूक हवा चलती है। यह मैदान गेहूं की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होता है। विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये सवाना कहाँ पे है? तो अफ्रीका में। कंपोस ये जो है ब्राज़ील के मैदान है। सिल्वास अमेजन घाटी में। लानोज मैदान कौन से हैं? तो वेनेजुएला में। हीरे, सोने और प्लेटिनम का जो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका। हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा जो उत्पादक अफ्रीका महाद्वीप है। भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का जो प्रतिशत कितना है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 0.02%। भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन 0.02% है। भूपटल की संरचना में क्रमशः ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% एवं मैग्नीशियम 2.09% है। पृथ्वी के भूपर्पटी का जो है 28% भाग इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक रूपांतरित चट्टान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीनाइट। रूपांतरित यानी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण नीस, सीनाइट, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट इत्यादि हैं। अवसादी एवं आग्नेय चट्टान में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का जो है निर्माण होता है। इस चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का जो है मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। किम्बरले हीरे की जो है खदानें कौन से जो है महाद्वीप में स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के जो है उत्तरी प्रांत की जो है राजधानी और सबसे बड़ा जो है शहर है। यह वाल और ऑरेंज नदियों के संगम से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। किम्बरले हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। जीवाश्म किस प्रकार के जो है शैल में पाई जाती है? ये हो जाएगा परतदार शैल। जीवाश्म प्रायः अवसादी परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण नदियों तथा पवनों द्वारा अपरदित कणों अवसादों के जमाव से होता है। यह चट्टानें सदैव परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसी कारण इसे जो परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों में खनिज तथा धातुओं का अभाव होता है। इन्हीं चट्टानों की मोटाई के आधार पर पृथ्वी की आयु की जो गणना भी की गई है। इन चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, शैल आदि हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, यानी पवन ऊर्जा भी है और ज्वार शक्ति भी है। इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ए और डी। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्नवत हैं जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, महासागरीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय शक्ति ऊर्जा हो गया, बहुतापीय ऊर्जा हो गया, बायोमास ऊर्जा हो गया, जैव ईंधन ऊर्जा हो गया।
67 नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिविष्ट वाताग्र वायुमंडल का वह संक्रमण क्षेत्र है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है। यह सतह से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। हमारा वातावरण पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 5 परतों में विभाजित है, जो इस प्रकार है, जैसे कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं, ताप मंडल को थर्मोस्फियर कहते हैं, बरही मंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ठंड, बारिश, तूफान आदि जो है क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की जो है सबसे बड़ी झील है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान व ईरान इसके जो है तटवर्ती देश हैं। वोल्गा और यूराल नदियां कैस्पियन सागर में जल विसर्जित करती हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा द्वारा जो है भारत और जो है किस देश के जो है बीच सीमांकन किया गया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं की जो सीमांकन करती है। 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा को स्थापित किया गया है। रेड क्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण से होकर जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जो है फैली हुई है। रेड क्लिफ रेखा ने भारत को 3 हिस्सों में बांटा है, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच जो है सीमाओं का जो है सीमांकन करता है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांकन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एरेबस। माउंट एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह रास द्वीप के अल्ट्रा पर्वत 3794 मीटर ये है पर स्थित है। यहाँ 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं जो माउंट टेरर, माउंट बर्ड और माउंट टेरा नोवा हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको खालिस्तान कहा जाता है। ये कहा जाता है द्वितीयक वन कहा जाता है। किसी प्रकार की जो है तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको द्वितीयक वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में जो है विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के जो है किस भाग में इसे जो है हरिकेन के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा अटलांटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफान हैं। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जबकि केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। इनकी जो है दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। विश्व के अलग अलग भागों में इन्हें विभिन्न नामों से, जैसे अटलांटिक महासागर में हरिकेन, चीन के जो है पूर्वी एवं दक्षिण तटीय प्रदेशों में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली तथा भारत हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी की प्रकृति तथा प्रदूषण कृषि उत्पादकता में जो है गिरावट के प्रत्यक्ष कारक हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि कृषि उत्पादन में गिरावट का एक अप्रत्यक्ष कारक है, क्योंकि जनसंख्या में होने वाली विशेष वृद्धि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बंटवारे का मुख्य कारण है।
जिससे कृषि योग्य भूमि छोटे छोटे खंडों में विभाजित होती है, जिससे नई तकनीक के प्रयोग की जो संभावना कम रहती है तथा उत्पादकता में वृद्धि नहीं की जा सकती। निर्वाह खेती कृषि उत्पादकता में गिरावट का कारण नहीं है, क्योंकि इसका जो है तात्पर्य खेती पर जो है निर्भर रहना है, अर्थात एक प्रकार से जो है कृषि उत्पादकता बनाए रखना है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। दिए गए खनिजों में यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। यूरेनियम का जो प्रतीक चिन्ह यू है, इसकी जो है परमाणु संख्या 92 है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लार्क जो है प्रोथ द्वारा जो है पिच ब्लेंड नामक जो अयस्क से की गई है। 1896 में हेनरी बेकरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जो है जलवायु क्षेत्र में हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। छोटी झाड़ियाँ भूमध्य सागरीय प्राकृतिक वनस्पति की विशेषता हैं। कैलिफोर्निया में इन झाड़ियों को चैपराल कहा जाता है, या उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध के बीच का जो है क्षेत्र कहलाता है। यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम में तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? ये हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की जो है सबसे बड़ी जहाजी नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा मिस्र के नील नदी घाटी के निचले भाग को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। 165 किलोमीटर लंबे इस नहर का जो निर्माण 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स के जो है नेतृत्व में पूरा हुआ। मिस्र ने 1956 में इस जो है नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 77 नंबर क्वेश्चन है, बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास जो है घूमती हैं? ये हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन जनजातियां प्राचीन जनजातियां हैं जो अफ्रीका देश के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां आप देख सकते हो यहाँ पापुआंस जो है न्यू गिनी, टारटार साइबेरिया, पिग्मीज या कांगो बेसिन और खिरगीज मध्य एशिया में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये हो जाएगा पृथ्वी को। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का परिचय आप देखोगे तो अवस्थित कहाँ पे? शुक्र और मंगल के मध्य में है। सूर्य से औसत दूरी कितनी है? तो लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर दूर है। और द्रव्यमान की बात करें तो 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है। घनत्व की बात करें तो 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। विषुवतीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर। दैनिक गति 23 घंटा 56 मिनट 4.091 सेकंड। औसत त्रिज्या 6,370 किलोमीटर। इग्लू क्या है? तो इग्लू ये जो है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। इग्लू गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। एस्किमो का जो है पालतू जानवर रेंडियर है। इनका जो है मुख्य व्यवसाय आखेट है। ये वालरस, श्वेत भालू, रेंडियर, सील, मछली आदि का शिकार करते हैं। वायुमंडल में कौन सी जो है गैस सबसे ज़्यादा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो है वायु के जो है आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। वायुमंडलीय गैसों में जो है प्रमुख नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैसें उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, जलवाष्प तथा ठोस सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81,
कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो ये हो जाएगा मानसूनी हवा। वे पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है मानसूनी पवनें कहलाती हैं। ये पवनें 6 महीने स्थल से सागर की ओर तथा 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुस्थल हैं ये सभी। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा विश्व के जो है प्रमुख मरुस्थल रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका जो है विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र तथा मोरक्को तक है। जबकि गोबी मरुस्थल का जो विस्तार क्षेत्र मंगोलिया और चीन तक, कालाहारी मरुस्थल का जो है विस्तार क्षेत्र बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मध्य अफ्रीका तथा आटाकामा मरुस्थल का जो विस्तार क्षेत्र उत्तरी चिली, दक्षिण अमेरिका तक है। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, धुआं। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। औशांक बिंदु पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी जो है सापेक्ष आर्द्रता 100 हो जाती है तो संघनन शुरू हो जाती है। संघनन प्रक्रिया से ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, पाला, वर्षा आदि बनते हैं, जबकि धूल, धुआं तथा समुद्री नमक में संघनन नहीं होता। फेलिन क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान। फेलिन बंगाल की खाड़ी में उठा तीव्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। यह तूफान 12 अक्टूबर 2013 को आंध्र प्रदेश के जो है श्रीकाकुलम जिले के तट पर टकराया। इस चक्रवाती तूफान ने ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 21%। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैसें उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसें शामिल हैं। इन गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य। निम्नलिखित विकल्पों में सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है जो सौरमंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में उपस्थित हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन अणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में परिवर्तित होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वननाशक से निम्न में से क्या होता है? ये होता है भूक्षरण। वननाशक का अर्थ है संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को वृक्षों से विहीन करना और वन क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाना। वन विहीन क्षेत्र में भूक्षरण मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका गोलार्ध महाद्वीप विश्व का जो 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य के जो उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात्रि होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन और मास यहाँ की मुख्य वनस्पति है। दुनिया में कुल टिन का जो है 2/3 भाग यहाँ से आता है, तो ये हो जाएगा चीन से। नवीनतम आंकड़े 2016 के अनुसार विश्व के 5 शीर्ष टिन उत्पादक देश हैं, जैसे कि निम्न है। यहाँ पे चीन है, यहाँ पे 1,25,000 टन, और इंडोनेशिया
84,000 टन, पेरू 23,700 टन, बोलीविया 18,000 टन और ब्राज़ील 12,000 टन। विश्व में कुल यहाँ पे 2,96,000 टन यानी टिन का जो उत्पादन होता है। अतः स्पष्ट है कि चीन कुल विश्व के जो उत्पादन का 42% टिन का जो उत्पादन करता है, ना कि 2/3 भाग। रिएक्टर स्केल से नापा जाता है, तो ये क्या नापा जाता है? ये हो जाए भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। वायु की गति एनीमोमीटर, सागर की गहराई फेदोमीटर तथा शरीर का तापमान थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। अब हम लोग जो सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। अभी तक हम लोगों ने विश्व का भूगोल पढ़ा है, अब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, ये भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी लट्टू की भांति घूमती है। अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष लंबवत स्थिति से 23.5 अंश झुका हुआ है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल से 66.5 जो है अंश का जो कोण बनाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुके होने के कारण दिन एवं रात की अवधि घटती बढ़ती रहती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होती तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती तथा सर्वत्र दिन और रात बराबर होता। 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 में। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से कुछ जिलों को अलग कर बनाया गया था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। 2007 में राज्य का नाम औपचारिक रूप से उत्तरांचल से उत्तराखंड में बदल दिया गया। यह भारत के 27वां राज्य बना था। इसकी राजधानी देहरादून है। इस राज्य में 13 जिले हैं। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3 तथा लोकसभा सीट 5 हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के जो है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? ये हो जाएगा नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही स्थित जेलेपिला दर्रा से भारत तथा चीन के बीच व्यापार किया जाता है। यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है तथा यह चुंबी घाटी में स्थित है। 94 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा भाषा समूह खालिस्तान से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाई। मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, जिसे भारत तथा बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है। मिंडा भाषा वियतनामी भाषा और खमेर भाषा से संबंधित है, जो हो मुंडारी और संथाली इस भाषा समूह की मुख्य भाषाएं हैं। अगला है 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? ये हो जाएगा भूटान। भारत के जो है भारत के पड़ोस में 2 भूमिबंध देश नेपाल तथा भूटान हैं। दोनों भारत के उत्तर हिमालयी रेंज में स्थित हैं। दिए गए विकल्प में चीन, म्यांमार, पाकिस्तान तीनों की सीमा समुद्र से लगती है। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार खालिस्तान तक फैला हुआ है? ये हो जाएगा 12 समुद्री मील। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। समुद्री सीमा से कटे फटे तट को सीधा करते हुए एक आधार रेखा खींची जाती है और इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील किसी देश का जो है प्रादेशिक क्षेत्र होता है। बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पीर पंजाल रेंज में। बनिहाल रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेंज में स्थित है। इस रेल सुरंग की लंबाई 11.215 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे से उत्तर हिमालय की
पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? यह होगा पंजाब। दिल्ली लाहौर बस सेवा भारत की राजधानी नई दिल्ली को पाकिस्तान के लाहौर सिटी से जोड़ती है, जो बॉर्डर ट्रांजिट पोस्ट बाघा पंजाब से होकर जाती है। यह एकमात्र ऐसी सड़क है जो भारत पाक सीमा को पार कर जाती है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है, जबकि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 66,430.64 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ 55,716.60 वर्ग किलोमीटर है। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय में पांगसाउ दर्रा खालिस्तान मिलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। हिमालय में पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यह समुद्र तल से 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थानांतरण खेती बीवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोरबा जनजाति में बीवर तकनीक से जो है खेती करने का प्रचलन है। बीवर तकनीक सदियों से चली आ रही देसी तकनीक है। इस तकनीक के जो है तहत पहले छोटी और बड़ी झाड़ियों को जला दिया जाता है। इसके पश्चात आग के ठंडा होने के बाद जमीन में छेद कर बीज को बो दिया जाता है। इस तकनीक में फसल को अत्यधिक पानी की सहायता नहीं होती है, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी किसानों को गुजर भर का अनाज मिल जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ एक ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी भी है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी ली कर्बूजियर हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 मिनट पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक जो है काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो विश्व के मानचित्र पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत के जो है तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर 33 से 50 मील है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्नकाल के समय तेलंगाना भारत का राज्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में 18 फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 106 नंबर क्वेश्चन है, भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन थी? ये हो जाए कटक। भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी, जिसे पद्मावती भी कहते हैं। यह स्थल महानदी और उसकी सहायक नदी काठजोड़ी के जो है मिलन स्थल पर बसा है। वर्तमान में कटक अपनी जो सुंदर हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है।
कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर व लद्दाख है। जम्मू कश्मीर को राज्य के स्थान पर 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विभाजित किया गया है। 108 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन तिब्बत के जो है बीच कौन सी जो है सीमा रेखा स्थित है? ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का जो है विभाजन करती है। सन 1914 में शिमला में हुए ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह सीमा रेखा निर्धारित करके औपचारिक रूप से सीमा विभाजन किया गया था। यह सीमा रेखा भारत में विदेश सचिव रहे हेनरी मैकमोहन ने मानचित्र पर एक रेखा खींचकर सीमा का विभाजन किया था। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान है जो आंशिक या पूर्ण रूप से खारे पानी से घिरा रहता है। इसके किनारे पर मूंगा द्वीप होते हैं। प्रवाल द्वीप प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है। अरब सागर में केरल के तट से पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। 110 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि भारत को खालिस्तान और नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी, ब्यास, सतलज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विश्व बैंक की मध्यस्थता के तहत भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज के जल का उपयोग भारत को जो है आवंटित किया गया, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के जो है जल उपयोग पाकिस्तान को आवंटित किया गया। 111 नंबर क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिणी भारत की जो है पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये भारत में दक्षिण पूर्वी केरल और दक्षिणी पश्चिमी जो है तमिलनाडु में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है। इन पहाड़ियों का नाम इलायची मसाले के उत्पादन के कारण नाम पड़ा है। इलायची की पहाड़ियाँ सहित पश्चिमी घाट और पेरियार उप समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। गारो पहाड़ियाँ खालिस्तान में स्थित हैं। ये हो जाएगा मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। मेघालय में रहने वाली गारो, खासी और जैंतिया जनजाति के नाम पर इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। खासी पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी शिलांग तथा चेरापूंजी अवस्थित है। निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ये हो जाएगा फोंग पुई। फोंग पुई जिसे जो है ब्लू माउंटेन कहा जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत की लसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा है, जो दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा के सीमा के पास स्थित है। यह मिजोरम राज्य के लनगतलाई जिले में फोंग जो है पुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो सबसे स्थिर पठार है? ये हो जाएगा दक्कन पठार। दक्कन का पठार भारत का जो सबसे स्थिर पठार है। यह विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी जो उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं जो पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसका जो निर्माण क्रीटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से हुआ है। अगला है लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय या मध्य हिमालय तथा वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। इनको पश्चिम और मध्य भाग में
दून तथा पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं। देहरादून और हरिद्वार ऐसे ही मैदान हैं। यह समतल धरातल युक्त नमन घाटी है। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्फीत से किन्नौर को अलग करती है? ये हो जाएगा जास्कर श्रृंखला। जास्कर श्रृंखला कश्मीर राज्य की दक्षिण पूर्वी सीमाओं से एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई तथा उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान की पूर्वी सीमा तक फैली हुई है। यह श्रृंखला ट्रांस हिमालय श्रृंखला की एक शाखा है। यह पर्वत श्रृंखला लद्दाख को कश्मीर घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है तथा हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति घाटी से किन्नौर को अलग करती है। नीलगिरी पर्वत खालिस्तान के उदाहरण हैं, तो ये हो जाएगा अवशिष्ट पर्वतों के। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में फैला हुआ है। अवशिष्ट पर्वतों में सतपुड़ा, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ अधिक शामिल हैं। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कंचनजंगा है, जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, K2 8,611 तथा तीसरे स्थान पर कंचनजंगा 8,586 मीटर है। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय हो जाएगा। हिमालय पर्वत एक नवीन तथा वलित पर्वत है जो अभी विकास की अवस्था में है। हिमालय पर्वत का निर्माण आज से 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व सागर तल के नीचे धंस जाने के कारण हुआ। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम तथा मोड़दार पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी 1312 किलोमीटर है, जो मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, जिसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा भारत के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। मुहानों का जल खालिस्तान समुद्री जल से कम खारा होता है। मुहानों का जल समुद्री जल से कम खारा होता है क्योंकि सभी नदियां किसी न किसी समुद्र से मिलती हैं। जहां पर नदी समुद्र से मिलती है वह जगह खारे और मीठे पानी मिलते हैं, जिससे उस मुहाने के जल की लवणता समुद्री जल लवणता की अपेक्षा कम होती है। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? ये हो जाएगा मूसी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इस नदी का स्रोत अनंतगिरी पहाड़ी है, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। हिमायत सागर और उस्मान सागर इस नदी पर बनाए गए बांध हैं, जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। मीनाचिल केरल के कोंडपम जिले में है तथा नेत्रावती पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है। इसका उद्देश्य नदियों के किनारे अवस्थित शहरों, विशेष रूप से नदी तट पर बसे मोहल्लों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, रखरखाव एवं संचालन पर विशेष ध्यान देना, स्वच्छता से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर खर्च करना, नदी की जैव विविधता को संरक्षित करना, समन्वित नदी प्रवाह व्यवस्था और नदी जल
की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए नदी में प्रदूषण स्तर को कम करना है। 124 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। गंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर जो है गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है तथा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर जो है बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला है 125 नंबर है, यमुना और बेतवा नदियों का जो संगम कहाँ होता है? ये होता है हमीरपुर में। यमुना और बेतवा नदी का जो संगम है हमीरपुर में होता है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो विंध्य श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी पर जो प्रसिद्ध माता टीला बांध स्थित है। बेतवा और केन नदी को नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? ये हो जाएगा गिलगित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काराकोरम की दक्षिणी जो सीमा गिलगित, सिंधु और श्योक नदियों द्वारा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाई गई है, जो हिमालय सीमा के उत्तर पश्चिमी छोर से सीमा को अलग करता है। इसके उत्तर पश्चिम में पामीर पठार स्थित है। गिलगित नदी जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसारी। नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद शहर गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर के तट पर स्थित है, किंतु नौसारी शहर पूर्णा नदी पर सूरत से 17 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो है त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। महानदी की बात करें तो 851 किलोमीटर है। यह नदी सिंगहावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कृष्णा की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कावेरी की बात करें तो 765 किलोमीटर है। कावेरी नदी का जो उद्गम पश्चिमी घाट के कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी चोटी से होता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, यह कहा जाता है एक्वीफर। जलभृत या एक्वीफर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा जो है संस्तर परत है जहां पर भूजल एकत्रित होता है एवं मानव द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। अर्थात जब भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज होता है तो कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे जो है कठोर चट्टानों की जो है परतों के बीच होता है। इस जल को एक्वीफर या जलभृत कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याणी। यमुना गंगा की सबसे जो है बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, केन तथा जो है बेतवा नदियाँ प्रमुख है। कल्याणी नदी गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी का जो उद्गम विंध्याचल की जो है मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से होता है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहते हुए लगभग 1312 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करके खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, जबकि कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्न में से कौन सी जो है नदी भारत में जो है ब्रह्मघाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? इसका राइट आंसर हो जाए शारदा। शारदा नदी या काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक जो स्थान से तथा गौरी गंगा मिलान हिमनद से निकलती है।
यह उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। सीतापुर के जो है बसरा या बहराम घाट के जो है निकट पहुंचकर यह करनाली घाघरा नदी से मिल जाती है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल खालिस्तान राज्य में है, यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, जिसका जो अपवाह तंत्र दक्षिण में सबसे बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर 1465 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम भारत के जो बाहर है, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की जो मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग जो है हिमनद से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व बहती है। इसे तिब्बत में शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र दक्षिण एशिया की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 916 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह नदी विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। अगला है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी मालवा पठार पर स्थित महोबा के निकट से निकलकर पश्चिमी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश में है जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इसका जो प्राचीन नाम चर्मड़वती है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों। नर्मदा गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मैकाल पर्वत के जो अमरकंटक शिखर से इसकी जो उत्पत्ति हुई है। इस नदी का जो मुहाना खंबात की खाड़ी में है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती। भेड़ाघाट, जबलपुर जलप्रपात इस नदी का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, यह हो जाएगा गोदावरी। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का जो आयोजन होता है जो निम्नवत है, जैसे कि नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे, और उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। अगला है कावेरी नदी के पानी का जो बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है, तो इसका राज्य हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र। कावेरी नदी के पानी का जो बंटवारा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक शतानीरा नदी है। कावेरी नदी के जल का कुछ भाग केरल में भी जाता है, अतः दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध कावेरी के पानी का लाभ केरल को भी मिलता है। तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है, ये हो जाएगा बांग्लादेश। तीस्ता नदी भारत के जो सिक्किम राज्य से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की जो है जमुना ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी के जल से संबंधित विवाद भारत व बांग्लादेश के मध्य है। अगला है 140 नंबर क्वेश्चन। महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है, ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। महानदी बेसिन में बना हीराकुंड बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की एक जो है प्रमुख नदी है। हीराकुंड बांध भारत की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है। इसकी जो कुल जल ग्रहण करने की क्षमता 32,201 वर्ग मील है और 347.5 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। टेहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा जो है तथा भारत का सबसे ऊंचा जो है बांध है। नागार्जुन सागर बांध हैदराबाद से जो है 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश के जो है बिलासपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों के नीचे सतलज नदी पर स्थित है। 141 नंबर क्वेश्चन है। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का जो है नाम क्या है, यह हो जाएगा सलमा बांध। सलमा बांध को अफगान भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है। इस बांध का निर्माण भारत के जो सहयोग से पश्चिमी हेरात में चिश्त-ए-शरीफ जिले में हेरात नदी पर किया गया, जो ईरान सीमा के नज़दीक है। जून 2016 में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसका उद्घाटन किया। इस परियोजना से अफगानिस्तान के हेरात प्रांत की लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी तथा 42 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पन्न होगी। जोग जल प्रपात निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा कर्नाटक में। जोग जल प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में सारावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। इसका जो है एक अन्य नाम गरसुप्पा जलप्रपात भी है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाए छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। यह जलप्रपात घोड़े की नाल के समान है और इसकी जो तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका से की जाती है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक जो है प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य के समय की गई थी। 10 दिसंबर 1955 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव रखी थी। यह हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1966 में पूरा हुआ था। 145 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की जो संयुक्त परियोजना है। यह बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भारत की जो है नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध परियोजना पर जो केंद्र सरकार ने 75% तथा राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा शारावती नदी। जोग प्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शारावती नदी पर स्थित है। यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बंट जाता है, जिसे राजा, रॉकेट, रोरर तथा रानी नामों से जाना जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन है, मंगदेछु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान में। भारत एवं जो है भूटान ने हाल ही में 720 मेगावाट की क्षमता वाली मंगदेछु जल विद्युत परियोजना हेतु एक जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। इस परियोजना के संयुक्त उद्यम साझेदारों में भारत का जो है सतलुज जल विद्युत निगम और भूटान का ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन शामिल है। अगला है 149, निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज भूप्रॉपर्टी के जो है 4% का जो है निर्माण करता है? सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका जो उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइका। माइका जो है खनिज भूप्रॉपर्टी के जो है 4% का जो निर्माण करता है। यह सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका जो उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम खालिस्तान चट्टानों के जो विघटन से निर्मित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी प्री कैम्ब्रियन। मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है। भारत की खनिज संपत्ति का अधिकांश भाग पूर्व कैम्ब्रियन युग की जो है शिलाओं में पाया जाता है। मोनाजाइट दुर्लभ मृदा तत्व रेत, मिट्टी या अन्य जो पत्थरों के बिखरे हुए होते हैं। मोनाजाइट का उत्पादन केरल राज्य में होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सिलीमानाइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है? ये हो जाएगा केरल। भारत में सिलीमानाइट का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य केरल है, जबकि उड़ीसा और झारखंड कोयले का तथा पश्चिम बंगाल जूट का शीर्ष उत्पादक राज्य है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है। खालिस्तान के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। ये हो जाएगा हेमेटाइट के लिए जाना जाता है। लौह अयस्क, आयरन और के वे चट्टानें और खनिज हैं जिनसे धात्विक लौह का जो है निष्कर्षण किया जा सकता है। इन अयस्कों में आयरन ऑक्साइडों की बहुत अधिक मात्रा होती है। लौह अयस्क को मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट के रूप में पाया जाता है। बैलाडीला
की जो है पहाड़ियाँ जहाँ प्रचुर मात्रा में उच्चतम कोटि के जो है हेमेटाइट लौह अयस्क भंडार हैं, जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। मैग्नेटाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। मैलाडीला खदान भारत की जो है पहली मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है। खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा भारत का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। एल्यूमिनियम के प्राप्ति का स्रोत होने के कारण बॉक्साइट की गणना महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। इसकी जो है प्राप्ति लौह भस्मों के रूप में होती है, जिसमें प्रमुख है बॉक्साइट, फेल्डस्पार तथा क्रायोलाइट। भारत में मिलने वाले ये सभी भस्म लैटराइट प्रकार के हैं, जिनमें लाल एवं पीला लौह अंश अधिक मात्रा में मिला रहता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? ये हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला का जो कार्बनिक पदार्थ है, कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। पीट कोयला, इसमें जो कार्बन की जो मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला, इसमें जो कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका जो रंग भूरा होता है। इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होता है। एंथ्रेसाइट कोयला, यह कोयले का सबसे उच्चतम कोटि है। इसमें जो कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जमशेदपुर। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की जो प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है। इसके जो है संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। निवेली निम्न में से किस जो है वस्तु के खानों के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा लिग्नाइट। निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NLC भारत सरकार की जो है लिग्नाइट खनन और पावर उत्पादन कंपनी है। इसका जो मुख्यालय चेन्नई भारत में है। इसकी शुरुआत 1956 में की गई। बॉक्साइट इसका जो महत्वपूर्ण अयस्क है, ये हो जाए एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? यानी मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? तो कर्नाटक में बताना है तो ये सोना पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है, जबकि कर्नाटक राज्य के कोलार खान में सोना पाया जाता है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी चीन में। कैलाश पर्वत जो है तिब्बत चीन में स्थित एक जो पर्वत श्रेणी है। इसके जो है पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज इत्यादि नदियाँ निकलती है। सिंधु सनातन धर्म में से इसे जो है पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई 6,638 मीटर 21,778 जो है फीट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यही जो है निर्माण प्राप्त किया था। जैन धर्म में इस स्थान का बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जो है जिनालय जैन मंदिर बनवाए थे। 160 नंबर क्वेश्चन है, सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सादिया और धुबरी के बीच जो है राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 891 किलोमीटर का जो सदिया धुबरी खंड असम राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज हल्दिया की जो लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह भारत का जो सबसे लंबा जलमार्ग है। 161 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह सूर्य से जो है दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से समानता रखने के कारण इसे जो है पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का वातावरण काफ़ी सघन और विषाक्त है, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के जो है बादल विद्यमान हैं। शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके जो है पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। 162 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के मानचेस्टर के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद का उपनाम है भारत का मानचेस्टर। कानपुर का उत्तर भारत का मानचेस्टर। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मानचेस्टर। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 163 है, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का जो है भारत में जूट उत्पादन का जो प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। इसे जो है सुनहरा रेशा ने गोल्डन फाइबर कहते हैं। भारत विश्व का जो है 35% जूट के सामानों का जो निर्माण करता है और दूसरा प्रमुख निर्यातक राष्ट्र है। जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मेघालय। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? ये होता है ऑप्शन ए, वन सेवा प्रमुख। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी वन सेवा प्रमुख होता है। यह भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवा के एक अंग के रूप में कार्य करता है, जिसके अन्य 2 अंग भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS है। 165 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जूट। जूट की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए 25 अंश से 35 अंश सेंटीग्रेड ताप और 90% आर्द्रता होना चाहिए। जूट की खेती के लिए 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में जूट की औसत उपज 21.94 kg प्रति हेक्टेयर है, जिसमें पश्चिम बंगाल प्रथम राज्य है। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान द्वीप। जारवा भारत के जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति का संबंध निग्रिटो समुदाय की जनजाति से है। 1979 में अधिसूचना के द्वारा इसे ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिए? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में परियोजना से हाथ हटा लिया। 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बांध का जो है लोकार्पण किया। इस बांध की ऊंचाई 445 फीट 138.68 और लंबाई 1210 मीटर है, जो गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह बांध भारत का जो तीसरा सबसे ऊंचा 163 मीटर कंक्रीट बांध है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको जो है ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें दोस्तों हो जाएगा सौर, भूतापीय हो जाएगा और पवन ऊर्जा हो जाएगा। इस तरह से पहला ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। वस्तुतः गैर परंपरागत ऊर्जा को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरों, हाइड्रोजन, बायोमास आदि स्रोतों से प्राप्त होती है। ये संसाधन नवीकरणीय तथा प्रदूषण से रहित है। अक्षय ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार का एक जो है शीर्ष मंत्रालय है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कहा जाता है। इस मंत्रालय का जो है व्यापक उद्देश्य देश में ऊर्जा संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा विकसित करना है। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। उत्तर भारत का जो पहला थर्मल पावर प्लांट, जिसे जो है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं, यह जम्मू कश्मीर के
राजौरी जिले के ब्लॉक कालाकोट में स्थित है। भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? ये हो जाएगा बैरन द्वीप। हाल ही में बैरन द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर है तथा जो है नारकोंडम एक जो सुप्त ज्वालामुखी है। 171 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो कुल ऊर्जा की उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? ये हो जाए परमाणु ऊर्जा। ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का योगदान 3.15% है। परमाणु ऊर्जा से तात्पर्य प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी ऊर्जा का एक जो है रूप है। परमाणु ऊर्जा को दो नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन है। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा कच्छ के रण में। फ्लेमिंगो शहर गुजरात प्रांत के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। यह शहर गुजरात का एक जो है पर्यटन स्थल है। यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी बड़ी मात्रा में प्रवास के लिए आती हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये हो जाए केरल में। केरल में रबर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि कर्नाटक कॉफ़ी के लिए, असम चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 174 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ा तलछट का जो अर्थ किस प्रकार की जो भूमि है? ये हो जाएगा नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। जलोढ़ा तलछट का जो अर्थ नदी द्वारा जो है निर्मित तलछट भूमि है जो भारत के जो है 43% भाग में पाई जाती है। यह सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र इत्यादि जो है नदियों द्वारा लाई जाती है। निम्न में से कौन सी जो है मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ये हो जाए काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक जो परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका जो निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैप एवं जो लौहमय नीस और शिष्ट से हुआ है। यह मिट्टी भारत के जो कछारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के बूंदी तथा टोंक आदि जो जिलों में विस्तृत है। 176 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के जो वर्षण के जो माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? ये हो जाए पर्वतीय। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के जो माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। वाष्प भरी मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं तथा जो ठंडी होकर तीव्र वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट के जो उस पार का जो क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी जो है नदियाँ शामिल है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु जल नदी 1960 जल के जो वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि में जो है विश्व बैंक तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकसित हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते के अनुसार तीन जो है पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का जो नियंत्रण पाकिस्तान को, जबकि तीन जो पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया है। अगला है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और जो है दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह दूसरा देश है? ये हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार भारत एवं जो है चीन के मध्य पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला एक जो है अवरोधक का कार्य करता है। म्यांमार भारत को जो पटकोई पर्वत श्रृंखला, घने जंगलों तथा बंगाल की खाड़ी ने अलग कर रखा है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जो उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया। भारत का जो है 27वां राज्य है। इसकी जो है राजधानी देहरादून है। चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ के चार प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। अगला है केदार यहाँ पे है। 180 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल की जो दृष्टि से भारत का जो सर्वाधिक वन का जो क्षेत्र वाला जो है राज्य मध्य प्रदेश है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य जो है राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो है के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य मिजोरम
84.53%, अरुणाचल प्रदेश जो है 79.33%, मेघालय 76.00%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90% है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? ये हो जाएगा मलेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो स्थित इंदिरा पॉइंट से निकटतम देश मलेशिया है, जिसकी जो दूरी 946 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश की दूरी 1915 किलोमीटर है, इंडोनेशिया की दूरी 2382 किलोमीटर तथा नेपाल की दूरी 2609 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के जो सबसे दूर है? ये हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, कर्क रेखा के सबसे जो है दूर स्थित शहर है। कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा पर ही झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। अगला है भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? ये हो जाएगा चिल्का झील, उड़ीसा। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के जो है दक्षिण में स्थित चिल्का झील भारत की जो सबसे बड़ी एवं जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय छिछली लैगून झील है। यह झील पारिस्थितिकी तंत्र एवं जो है जैव विविधताओं के लिए जानी जाती है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने उड़ीसा की चिल्का झील को उसकी प्राकृतिक सुंदरता एवं जैव विविधता के लिए दर्शनीय पर्यटन स्थल घोषित किया था। सामान्य मिट्टी का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? ये होता है 10:1। सामान्य मिट्टी का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग 10:1 होता है। व्यवहारिक कृषि प्रयोजनों के लिए खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 20 से 30:1 में होना चाहिए। काली मिट्टी को खालिस्तान भी कहते हैं, तो कहा जाता है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर, करेल, कपास मृदा, बांगर, पुरानी जलोढ़, दोमट, मटियार, खादर, ऊसर, रेह, बंजर, कल्लर, बलुई, भूण। भारत की सबसे जो है बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये हो जाएगा बूलर। बूलर झील कश्मीर भारत की जो सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। चिल्का उड़ीसा खारे पानी की सबसे जो है बड़ी झील है। मणिपुर की लोकटक झील में केबुल लामाजाओ नामक तैरता हुआ पार्क स्थित है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है, यह हो जाएगी चावल। चावल जो है मुख्यतः खरीफ की जो फसल है, यह भारत के जो कुल खेती योग्य क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र में उगाई जाती है तथा भारत में यह सर्वाधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। चावल भारत की जो आधे से अधिक आबादी का मुख्य भोजन है। कलपक्कम में स्थित है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कलपक्कम तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1983 से 85 में की गई थी। भारत का जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में जो है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के जो है कार्बन जो है सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? ये हो जाएगा वनों। वन पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जब यह कहा जाता है कि कार्बन सिंक का विनाश हो रहा है, तो इसका जो अर्थ होता है कि वनों का जो विनाश हो रहा है। निम्नलिखित राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले हो जाएगा केरल, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। मानसून आगमन का जो क्रम है केरल में आता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान है। भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी को शाखा। अरब सागर की शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। यहाँ स्थित है द गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है।
गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई के राज्यपाल सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क, जो कि मुंबई के पहले राज्यपाल भी थे, उनके द्वारा 31 मार्च 1913 को रखी गई। मारुति कार कंपनी हरियाणा के बाहर अपना जो प्लांट कहाँ लगाने जा रही है, ये हो जाए गुजरात में। मारुति के जो बोर्ड मेंबर ने निश्चित किया है कि मारुति अपने हरियाणा के बाहर अपना जो प्लांट मेहसाना गुजरात में लगाने वाली है। लाल बाग एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलती है, ये हो जाएगा चेन्नई बेंगलुरु। लाल बाग एक्सप्रेस चेन्नई तथा जो बेंगलुरु के मध्य चलाई जाती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो औपचारिक उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। यह संस्थान जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संगठन है, जहां सभी बुनियादी सुविधाओं और विशेषज्ञता की मदद से बाजार के लिए दवा विकसित की जाती है। भारत के जो किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो गन्ना तथा चीनी उत्पादक देश है। भारत में गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, जिस कारण इस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये हो जाए केरल में। कोझिकोड बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। इसके जो पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में वायनाड की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में स्थित जो है चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम एवं सबसे जो पुराना बंदरगाह है। महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू नौहा सेवा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा जो है कंटेनर बंदरगाह है। गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह एक जोरी बंदरगाह है। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, गाजियाबाद बंदरगाह। शहर सम्मिलित है झरिया खनन, कोडाई कनाल हिल स्टेशन, गाजियाबाद एक जिला उत्तर प्रदेश, शिरडी धार्मिक स्थल। कारगिल के जो है चर्चा में रहने का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाए पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से भारतीय हिस्से की जो कुछ भूमि कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के द्वारा अनधिकृत रूप से कारगिल सहित जो कुछ भारतीय हिस्से की जो भूमि पर कब्जा कर लेने के कारण कारगिल चर्चा में रहा। इस भूमि को मुक्त कराने के लिए कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया, जिसमें भारत ने विजय हासिल की और अपनी कब्जे की जमीन को मुक्त कराई। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा देहरादून में। वन अनुसंधान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इस अनुसंधान की स्थापना वानिकी क्रियाकलापों को आयोजित करने तथा आगे बढ़ाने के लिए 1906 ईस्वी में हुई थी। यह वन अनुसंधान संस्थान एशिया का एकमात्र संस्थान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो है राजमार्ग है, तो ये NH7। प्रश्नकाल के समय भारत का सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर है। वर्तमान में भारत का सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, जो 3745 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47A सबसे जो छोटा राजमार्ग है, जिसकी जो लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल है स्थित है, ये गया कहाँ पे, बिहार में स्थित है। गया नगर झारखंड और बिहार की सीमा और फल्गु नदी के तट पर बसा बिहार का एक जो प्रमुख नगर है। वाराणसी की जो तरह गया की प्रसिद्ध मुख्य रूप से धार्मिक नगरी के रूप में है। गया से 17 किलोमीटर दूरी पर जो बोध गया स्थित है, जो बौद्ध तीर्थ स्थल है, और इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत का वन विस्तार लगभग यह तो 19.5% है। प्रश्नकाल के समय भारत में कुल वन विस्तार 19.5% था। भारत में वन विस्तार 24.62% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व के जो है शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, यह है देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में दृष्टि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। इस संस्थान का जो है प्रमुख कार्य दृष्टिबाधित लोगों के कल्याण के लिए तथा उनका जीवन सामान्य बनाने की दिशा में कार्य करना है। अगला है सूरत शहर
किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी सूती वस्त्र के लिए। सूरत शहर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर मुख्यतः कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरात राज्य का यह शहर व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन किससे संबंधित नहीं है? यह आंसर हो जाएगा सिल्वर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन सिल्वर से जो है संबंधित नहीं है। यह पाइपलाइन कावस अंटा औरैया शाहजहांपुर की उर्वरक कारखानों को प्राकृतिक गैस प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है 206। फूलों की सर्वाधिक किस्में पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फूलों की सर्वाधिक किस्में उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। प्रश्नकाल के दौरान उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का अंग था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 207 है। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान तथा चीन। पाकिस्तान तथा जो है चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम राजमार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सड़क है जो चीन तथा पाकिस्तान को खुंजराब दर्रे के माध्यम से आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208 है। बिरहोर वन्य आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं। वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ए झारखंड। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरहोर वन्य आदिवासी जनजाति जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं, ये मुख्यतः झारखंड राज्य के रायपुर जिले में निवास करती हैं। ए.के. सिन्हा की किताब बिरहोर जनजाति के लिए जानी जाती है। ये लोग खाने के लिए बंदरों का शिकार करते हैं। अगला कौन सी पूछेगा, कौन सी जो है जाति जो है बंदरों का शिकार करती है खाने के लिए? तो क्या हो जाएगा बिरहोर वन्य आदिवासी जनजाति। ठीक है, बिरहोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 209। शीतकालीन वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तमिलनाडु में होती है शीतकालीन जो है वर्षा। शीतकाल में भारत में हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर एवं मैदानी भागों से सागर की ओर चलती हैं। लौटती हुई मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं, जिससे हवाओं में नमी आ जाती है, जिस कारण तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है कंप्लीट जो है चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और एक बात और बतानी है कि हमारे चैनल में आप जाओगे, प्रोफाइल में क्लिक करोगे, उसमें से आप स्क्रॉल करोगे तो आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। उसमें आप अगर देखना तो बहुत ही बेस्ट कंटेंट और अच्छी किताबों का जो है सलूशन आपको मिलेगा। इसमें से आपको जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट, और जो है आप मैराथन ऑल सुरेंद्र मैथ जो 4.0 मैराथन में जाओगे, महामैराथन में, तो वहाँ तो आपको सभी जो है 12-12 घंटे की वीडियो या 6-6, 8-8, 10-10 घंटे की, मतलब आपको बड़ी जो है वीडियो मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। सभी पुस्तकों का निचोड़ आपको मिलेगा, तो आप ज़रूर जो है चेक करिए। अगर आप यह पूरा वीडियो आप देखे हो तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल में बिना टाइम गंवाए हुए आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है और अच्छी फ्री किताबों का जो है
सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं जल्द ही जीएस सूत्र का जो है कंप्लीट जो सोल्यूशन कराने वाला हूँ अपने चैनल में। तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिए और उनको लिंक शेयर कर दीजिए हमारे चैनल का, और उनसे सब्सक्राइब करवा करके बेल आइकन को प्रेस करवा लीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तो आपके तक जो है नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।